Hello, good evening, my dear friends, my students, my peers, my folks। मैं आपके साथ एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है GSpedia.com। एक न्यू चैनल GSpedia.com जिसका टैगलाइन है सीधी बात नो बकवास। आइए देखते हैं ये GSpedia.com चैनल है क्या। जैसा कि मेरे दोस्तों ये आप देख रहे हो कि इस पर एक लोगो लगा हुआ है लवासना का। आपको भी पता है लवासना क्या होता है। वे आर ट्रेनिंग फॉर यूपीएससी IAS, ठीक है, सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जो ये चैनल है दिस विल बी टोटली not totally but partially along with other exams, this channel will be dedicated for गवर्नमेंट सर्विसेज प्रिपरेशन मेनली फोकसिंग ऑन यूपीएससी। आइए देखते हैं चैनल क्या है, इसके बारे में क्या है, इसकी मोडस ऑपरेंडी क्या होगी। आइए देखते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले मैंने इसी नेक्स्ट स्लाइड में डाला है इस चैनल का विजन। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बात कहना चाहूँ। पहला लाइन जो मेरा इस चैनल को लाने का मकसद है वो है टू ब्रिंग रिवॉल्यूशन इन यूपीएससी कोचिंग। जैसा कि आप देख सकते हो नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है, आपको तो पता ही है इस देश में यूपीएससी की कोचिंग वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस सर्विसेज की जो कोचिंग है वो वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट कोचिंग है, जिसमें जीएस की कोचिंग लगभग 1.5 लाख की आती है। और अपार्ट फ्रॉम दिस आप 50,000 लगते हैं, जिसमें आपको कम से कम ये टेस्ट सीरीज देने में, अपार्ट फ्रॉम दिस मेंस की टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल की कोचिंग, सो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। तो मेरा प्रश्न है आपसे, क्या एक रिक्शा पुलर का बेटा, एक ऑटो ड्राइवर का बेटा, एक सब्जी बेचने वाले का बेटा क्या कभी यूपीएससी की ड्रीम कर सकता है? अगर सिर्फ हम कोचिंग की रकम देखें, कोचिंग में जाने का ख्वाब देखें तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। लेकिन क्या रियलिटी में वो कर सकता है? और लोग करते भी आए हैं, इतिहास गवाह है इसके लिए। तो कैसे करते हैं उसका आंसर आगे के स्लाइड्स में दिया हुआ है। जो सबसे पहली चीज मैंने लिखी है उसका आंसर ये है कि हाँ कर सकते हैं, दैट इज सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी बेटा एक ऐसी टूल है, एक ऐसा हथियार है जिसके इतना मारक हथियार है जो सभी चीज पर लागू होता है। मैं ये प्लेटफॉर्म में ला रहा हूं, मैंने जैसे कहा ये कोई प्रॉपर कोचिंग क्लासेस नहीं है। आप जहां पढ़ रहे हैं वहां पर हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। आपके सेल्फ स्टडी विल बी सप्लीमेंटेड विद द रिसोर्सेज एंड वीडियो लेक्चर्स फ्रॉम द GSpedia.com, ठीक है। आप जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिन बुक्स को पढ़ रहे हैं, जिस कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, छोटा बड़ा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये प्लेटफॉर्म है जो एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग से बिल्कुल अलग होगा और आपको वहां की पढ़ाई में सप्लीमेंट करेगा। अब आपके मन में जरूर प्रश्न आ रहे हो कि भाई ये कैसी बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे सप्लीमेंट करेगा? आइए देखते हैं। तो इसलिए मैंने डाला कि हाउ वी आर डिफरेंट, हम कैसे अलग हैं। जो तमाम यूट्यूब चैनल चल रहे हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहे हैं या मॉर्टर एंड ब्रिक के ऑफलाइन कोचिंग चल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट कोचिंग क्लास, हम कोई कोचिंग क्लास नहीं है। यहाँ पर एक्स्ट्रा फोकस क्या, मेन फोकस ही होगा अनकन्वेंशनल टॉपिक्स पे। अब ये अनकन्वेंशनल टॉपिक्स क्या है? जो परंपरा से हट करके टॉपिक्स हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा होगा एज फॉर एग्जाम्पल, आपने ये टॉपिक्स पढ़े होंगे कि ज्योग्राफी के अंदर इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी या फिर फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेट ज्योग्राफी। उस क्लाइमेट ज्योग्राफी में आप पढ़ गए, लेकिन अगर आपसे मैं ला नीना और एल नीनो के क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, एनसो के क्वेश्चन पूछूं, तो आप कंफ्यूज जाते हैं। बोलो यस और नो। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको एक बात बताऊं, आप पूरी हिस्ट्री पढ़ जाते हो, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, लेट अस से स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की, राजीव अहिर, मॉडर्न हिस्ट्री की, सब कुछ पढ़ जाते हो। लेकिन मैं अगर आपसे पूछता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन कब इंट्रोड्यूस होता है, विच ब्रिटिश एक्ट में, वहां पर आप फंस जाते हो। और तमाम लोग जो इवन प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं वो भी इन चीजों में फंस जाते हैं। तो मैं ऐसे ही तमाम टॉपिक्स को एक्सट्रैक्ट करके, मैं क्या, जो मेरी टीम है, तमाम टॉपिक्स को एक्सट्रैक्ट करके निकालेंगे और उसमें 15-15, 20-20 मिनट के लेक्चर्स को इनिशियली डालेंगे। आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं, जो कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ें और इन वीडियोस को देखें। तो ऐसे टॉपिक्स ना, ऐसे ढेर सारे टॉपिक्स हैं। जैसे मैं कहूँ कि ज्योग्राफी के अंदर आप पूरी ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ जाते हो, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि मोन्पा ट्राइब कहाँ की है, इरुला ट्राइब कहाँ की, आप फंस जाते हो। क्यों फंस जाते हो? क्योंकि ऐसा नहीं आपकी इन बुक्स में दिया है, उन बुक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ टॉपिक यहाँ है, कुछ टॉपिक वहाँ है, उनको आपका ब्रेन जो है एक जगह असेंबल नहीं कर पाता है, और उस असेंबल नहीं करवाने की वजह से आप ऐसे क्वेश्चंस में एरर करते हो और कहते हो कि प्रीलिम्स बहुत टफ था। मेरे साथ भी हुआ है, दैट इज अ ह्यूमन थिंग, ठीक है। तो हम ऐसे चीजों से आपको, ऐसे चीजों पे फोकस इस चैनल को ला रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ट्रेडिशनल मेथड, मैं आपको यहाँ कोई राजीव अहिर या स्पेक्ट्रम या फिर आपको आर एस शर्मा और लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ाने आ रहा हूँ, उसके लिए बहुत चैनल्स हैं, ठीक है, बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट है। मैं यहाँ वो करने आ रहा हूँ, जैसे आप पूरा कुछ पढ़ जाते हो, पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ जाते हो, लेकिन आपसे पूछ लेते हैं कि सीबीआई इज अंडर
विच मिनिस्ट्री, आपको उसमें कंफ्यूज हो जाते हो और आप उसमें एरर कर देते हो। ऐसे तमाम टॉपिक को, जैसे ट्राइब्स ऑफ इंडिया, सॉइल ऑफ इंडिया, आपको पता है कि एलुवियल सॉइल, मुझे लगता है हर एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट जानता होगा कि एलुवियल सॉइल कहाँ होता है, ब्लैक सॉइल कहाँ होता है। पर जब उसमें पूछ लिया जाता है कि इनमें से ये रिच इन फॉस्फोरस है, दिस इज डेफिशिएंट इन पोटास, तो ऐसी चीजों में आप एक साथ उसे नहीं कॉम्प्रीहेंड कर पाते हो और एरर कर देते हो क्वेश्चन में। ऐसे तमाम चीजों का एक ही जवाब है, दैट विल बी gspdia.com। देयर विल बी कन्वर्जेंस ऑफ एनसीईआरटी वेबसाइट्स। आपको पता है, जैसे लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ ज्योग्राफी, आप क्या पढ़ते हो, एनसीईआरटी 6 to 12, फिर आप पढ़ते हो डिफरेंट स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स। इन तमाम चीजों का कन्वर्जेंस एक जगह पर होगा, ठीक है। और फिर मैं कह रहा हूं मेन फोकस विल बी ऑन सेल्फ स्टडी। आपको पता है यूपीएससी इज ऑल अबाउट 70% योर ओन एफर्ट, दैट इज सेल्फ स्टडी, एंड 30% कोचिंग क्लासेस और यूट्यूब लेक्चर्स और जो भी आप पढ़ते हो, एंड नथिंग मोर देन दैट। तो मेन आपको सेल्फ स्टडी करना होगा। इसके आप भरोसे कभी मत रहेगा। कोई कोचिंग संस्थान कहता है कि आप मेरे भरोसे मेरे यहाँ आइए, इधर से आप घुसेंगे तो एक सिंपल बच्चे बनकर उधर से कलेक्टर बनकर निकलेंगे, समझ लीजिए कि आपके अंदर एक वहम पैदा कर रहा है। मैं इसलिए, क्योंकि मैं और जो मेरी टीम है, हम खुद इस दौर से गुजर चुके हैं, इसलिए मैं आपको गाइड करने आ रहा हूँ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कि मोडस ऑपरेंडी क्या होगा इस यूट्यूब चैनल का। मोडस ऑपरेंडी डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होता है कि हम कैसे फंक्शन करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता है जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 इज राउंड द कॉर्नर और इट इज नॉकिंग एट द डोर। तो ऐसे में मैं आपको ट्रेडिशनल लक्ष्मीकांत या एनसीईआरटी पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ। हम जैसे शॉर्ट टॉपिक्स हैं, 15-15 मिनट की, नॉट मोर देन दैट, 20-20 मिनट के शॉर्ट टॉपिक्स डाले जाएंगे और उन शॉर्ट टॉपिक्स से आप वीडियो देखें, उसके आप नोट्स प्रिपेयर करें, दैट इज मोर देन एनफ। ये आपके, मैं ये नहीं करूँगा आप लक्ष्मीकांत पढ़ना छोड़ दें, लक्ष्मीकांत पढ़े उसके साथ इन चीज़ों को सप्लीमेंट करें, तो आप जो रिजल्टेंट होगा ना, दैट विल बी सुपर। आप किसी तरीके के क्वेश्चंस में नहीं अटकेंगे, चाहे कन्वेंशनल पूछा जाए या नॉन कन्वेंशनल पूछा जाए, ठीक है। हाँ, आगे धीरे धीरे चीज मैं इस चैनल का दायरा बढ़ाऊंगा, ठीक है। आफ्टर प्रीलिम्स 2021 मैं इसमें अनकन्वेंशनल टॉपिक्स मेंस के लिए, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, उस पर टॉपिक लेके आऊंगा। जैसे कई ऑप्शनल से लेकर के आऊंगा। जैसे कुछ लोग के हिस्ट्री ऑप्शनल होते हैं, पर बहुत कम हिस्ट्री ऑप्शनल के जो मैप वाले सेक्शन है उससे रिलेटेड बहुत कम चैनल्स हैं या ऑलमोस्ट नहीं है। जो बुक्स हैं वो एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट के अपार्ट फ्रॉम दिस वो इररेलेवेंट मार्क साइट्स को मार्क किए हुए हैं, तो उसके लिए मैं एक मैप क्लासेस लेकर के आऊंगा। हाँ, आफ्टर प्रीलिम्स 2021 मैं एक क्वेश्चंस डेली आपको दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। मेरा मानना है कि मेंस के लिए, आंसर राइटिंग के लिए आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोई आवश्यकता है, बट आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि लोग कहते हैं, अगर कोई कोचिंग कहता है कि 20 क्वेश्चन है, इसी को कर लो, यही पॉलिटी में, ऐसा नहीं है। यूपीएससी का दायरा बहुत है, कुछ भी पूछ सकते हैं, एनीथिंग अंडर द स्काई। आपको क्या करना है, नॉलेज उसके होना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आप, अपने करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, तो आपको नॉलेज तो होगा। हाँ, जो लिखने का तरीका है वो हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। आप पहला दिन आप जब आंसर लिखोगे, आपको खुद के आंसर से 1 महीने बाद उस आंसर को देखोगे तो आप खुद भी हंसोगे मैं क्या लिखता था। 1 महीने के अंदर आपके आंसर जितना, द मोर यू विल राइट, द बेटर प्रैक्टिस यू विल डू, द बेटर यू विल बी योर परफॉर्मेंस इन द मेंस एग्जाम, ठीक है। हर वीक में मैं आपको बहुत बर्डन भी नहीं कर रहा हूँ कि एक करिकुलम दे दिया, जैसे कई यूट्यूब चैनल से ऐसे पढ़ो। मेरा मानना है हर एक सक्सेसफुल पर्सन का पढ़ने का तरीका अलग होता है। जैसे एक ही जगह जाने के कई रास्ते होते हैं, तरीका अलग होता है, करिकुलम अलग होता है। मैं आपको कोई बम्बार्ड नहीं करूँगा। वीक में जो मेरी टीम है 2 to 4 वीडियोस डालेगी, उसे आप देखा करें, एंड दैट विल बी मोर देन इनफ। लेक्चर्स किस फॉर्म में होगा, जिस फॉर्म में इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो रहा है, पीपीटी के फॉर्म में और पेन टैब फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, क्या सर ये सिर्फ यूपीएससी के लिए रिलेवेंट होगा? नहीं, एसएससी, सीजीएल, ईपीएफओ, अदर स्टेट सर्विसेज सभी के लिए होगा, एसएससी, सीएचएसएल के लिए भी होगा। बट देखिए अंतर है दोनों में। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी आपने देखा होगा कि धोलावीरा को डिस्क्राइब किया गया है, धोलावीरा को डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट, किया गया है ना, बोलो यस और नो। तो ऐसा है कि धोलावीरा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, धोलावीरा क्या है, धोलावीरा क्या है, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, मेजर साइट है जो गुजरात में करता है। तो देखो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ये बैंकिंग एग्जाम जो वन लाइनर पूछते हैं, दे विल सिंपली आस्क कि भाई, दे आर गोइंग टू सिंपली आस्क कि धोलावीरा इज डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को हेरिटेज साइट, ट्रू और फॉल्स, और दे विल सिंपली आस्क कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज रिसेंटली। पर यूपीएससी पूछेगा, वो पूछेगा किस स्टेट में है, ठीक है। धोलावीरा से रिलेटेड अदर चीज, वहां पर एक वाटर टैंक मिला है कि नहीं, तो नेचर ऑफ क्वेश्चन होंगे। तो जो भी वीडियो डाली जाएगी उसके अंदर डाला जाएगा कि वो किस एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है और किस एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, यहाँ मैंने कुछ अनकन्वेंशनल टॉपिक्स के एग्जाम्पल डाले हैं। अनकन्वेंशनल टॉपिक्स के एग्जाम्पल डाले जैसे कि लिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल्स, वो क्या क्या वर्क डन किए,
ठीक है, डिफरेंट एक्ट्स अंडर द ब्रिटिश रूल, सिंपली आरपीएन। आप देखते होंगे बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के आप जब एग्जाम देते हैं पॉलिटी के, आपने पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ लिया पर आरपीए आपको मिला नहीं और क्वेश्चन उसमें भर के आए हुए हैं। ऐसे तमाम टॉपिक को मैं फोकस करने के लिए ये चैनल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है बच्चों के अंदर, क्या सर इसकी क्या फीस होगी? कोई फीस नहीं होनी है, एब्सोल्युटली फ्री इनिशिएटिव है, 1 रुपया भी नहीं और आगे भी चल के कोई फीस नहीं आएगा। ठीक है, जिस दिन इसमें फीस डिक्लेयर होगा आप इसको अनसब्सक्राइब कर सकते हो। ये बिल्कुल, मैं बोला ना, वी आर वर्किंग प्रोफेशनल्स। हम कोई ये हमारा काम ही नहीं है कि हम कोचिंग चलाएं आप और यूपीएससी का और अपना बैंक बैलेंस भरते जाएं आपसे पैसे लेकर, ऐसा कुछ है नहीं। मैंने शुरू में कहा जो मेरा मकसद है कि यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की कोचिंग को घर घर पहुंचाना और इस कोचिंग इंडस्ट्री को, यूपीएससी को एक रिवोल्यूशनरी कदम की ओर ले जाना, रिवोल्यूशनराइज करना। नेक्स्ट, हु वी आर। अब प्रश्न उठता है कि हम हैं कौन, हम हैं कौन। पहले मैं जैसा कहा, हम फिर कहते हैं वी आर नॉट एनी कोचिंग क्लासेस, वी आर नॉट कोचिंग क्लासेस एंड नीदर वी हैव एनी प्रॉफिट ओरिएंटेड मोटिव। कोई भी हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड मोटिव नहीं। हम यहाँ आए हैं सिविल सर्विसेज की कोचिंग को घर घर पहुँचाना और उन तमाम बच्चों का, मान लो जो सब्जी बेच रहे व्यक्ति का बच्चा है, उसे भी आईएएस के उसके अंदर अगर ड्रीम पल रहा है तो उसे पूरा करना। उसके लिए 80% उसी को मेहनत करना पड़ेगा, उसकी मेहनत, उसकी सेल्फ स्टडी, हमारे रिसोर्सेज, हमारे लेक्चर्स। हम हैं कौन, देखो वो जाने की जरूरत है नहीं। वी आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, सो वी आर नॉट गोइंग टू रिवील आवर नेम्स। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ हम हैं GSpedia.com। ठीक है, इसी नाम से जानेंगे। आप आईएएस निकालें, फिर हम जरूर सामने सामने रूबरू होंगे। अच्छा, ये मैंने आपको बता ही दिया कि किन किन एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट होगा और वो आपको लिख करके आएगा किन किन एग्जाम्स के लिए इसे रेलिवेंट होना है। ठीक है, जैसे मेन ये फोकस होगा यूपीएससी एस्पिरेंट्स पे। ठीक है, स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स, एसएससी, आईबीपीएस, सीपीएफ जो भी होगा वो आपको लिख के दिया जाएगा। नेक्स्ट, फाइनल मैसेज, ऑल द बेस्ट। मैं ज़्यादा लंबा बनाऊंगा नहीं, लेक्चर भी 15-20 मिनट के होंगे। ऑल द बेस्ट, अपने टारगेट पे फोकस रहो, इस प्लेटफॉर्म पे से सप्लीमेंट करो अपने सेल्फ स्टडी को। और जिस तरह से किस दिन मैं लॉन्च करने की सोचा हूँ, इस पर पहला लेक्चर 15 अगस्त, जिस तरह से द डे ऑफ रिवोल्यूशन है फॉर आवर कंट्री, उसी दिन से मैं इस सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म को लाना चाह रहा हूँ। हालांकि ड्यू टू रिक्वेस्ट फ्रॉम सम ऑफ माई स्टूडेंट्स, ये रिक्वेस्ट है कि सर आपको इसको प्रीपोन कर ले, तो ऑफिशियली इसी दिन लॉन्च होगा। हो सकता है वीडियोस इससे पहले आने पर पोस्टपोन नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। थैंक यू, और इसी के साथ मैं अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर को एंड करता हूँ। थैंक यू, और सब्सक्राइब करें जितना ज़्यादा हो सके ये चैनल, ताकि घर घर पहुँचे और सभी का ये ड्रीम लवासना पहुँचने का पूरा हो। थैंक यू।